पूज्य शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब, मंच पर उपस्थित श्री विनोद बगरोडिया जी, सभागार में उपस्थित माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिन्हा साहब, कुलपति प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, जम्मू के एडीजीपी श्री मुकेश सिंह जी, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, आशुतोष भटनागर जी, महंत रोहित शास्त्री जी, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान के मुख्य ट्रस्टी श्री शक्ति पाठक जी, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं पंडित उत्तम चंद्र शास्त्री जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए श्री चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोहली, श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट तथा महावीर सेवा सदन एवं आभा बगरोडिया ट्रस्ट कोलकाता को विशेष रूप से साधुवाद भी देता हूँ। बापू का एक प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो जेने कहिए, ईड़ पराई जाने। इंसान जब दूसरों की तकलीफ समझकर उसे दूर करने की कोशिश करता है तो वही सच्ची सेवा मानी जाती है। ईएमसी जम्मू के डॉक्टर संजय शर्मा जी और माता वैष्णो देवी के अस्पताल के डॉक्टर विकास पादा जी ने दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए भी उसी निस्वार्थ भावना से अप्रतिम प्रयास किया है। मैं दोनों डॉक्टर साहब को भी विशेष रूप से साधुवाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम सबने अभी महावीर सेवा संस्थान के विषय में सुना, उनके मुख से ही सुना। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बीड़ा मानवता की सेवा का महावीर सेवा संस्थान ने उठाया है। मैं जम्मू कश्मीर में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, पूरे संस्थान के लोगों का। और मैं कह सकता हूं कि एक नई प्रकार की आशा, जिसे हम डेयर टू ड्रीम कर सकते हैं, ये काम महावीर सेवा संस्थान ने प्रारंभ किया है। फ्रॉम लिमिटिंग इमोबिलिटी टू अनलिमिटेड एबिलिटी, ये जो हमारे भाई बहन हम सबके सम्मुख थे, ये निश्चित रूप से महावीर सेवा संस्थान ने एक अत्यंत सराहनीय काम किया है। मैं उन सभी ऐसे भाई बहनों जिनको आज एक नया जीवन देने में महावीर सेवा संस्थान ने और बाकी हमारे आयोजकों ने जो सहयोग किया है, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिन भाई बहनों को आज ये प्रोस्थेसिस या आर्टिफिशियल लिम्स लगाए गए, वो भी उनका भविष्य उज्जवल हो। एक नचिकेता और यमराज के संवाद में एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि इंसान का विकास दो तरह से होता है। एक तो आपके पास
बहुत धन संपदा इकट्ठी हो जाए और जितनी भौतिक संपदा बढ़े उतना ही आपके अंतस का विकास हो। और दूसरी स्थिति ये है, महल जैसे घर बन जाए, अच्छी से अच्छी गाड़ी खड़ी हो जाए, लेकिन अंतस अविकसित रहे। मैं समझता हूं कि अंतस के अविकसित रहने से मनुष्य का जीवन दूसरे के कल्याण में कभी साधन नहीं बन सकता है। और इसलिए प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि इंसान का एक ही लक्ष्य है, वो है दूसरों की सेवा। अभी कई प्रसंग में धर्मराज युधिष्ठिर का भी जिक्र हुआ। महाभारत का वो प्रचलित प्रसंग है, आप सबके ध्यान में है, न तो हम कामये राज्यम न पुनर्भवम, राज्य न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणीनाम आर्तिनाशनम। युधिष्ठिर ने भी ये बात कही कि मुझे राज्य की कामना नहीं है, मुझे राज्य न मिले तो भी कोई बात नहीं, मुझे स्वर्ग न मिले तो भी चलेगा। हे ईश्वर, मेरी कामना तो यही है कि जो लोग दुखी हैं मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैं समझता हूं कि यही वह भावना है जिसने इन तमाम सज्जनों को आज यहाँ एकत्रित किया है और समाज की ऊर्जा के अभिन्न, जिन्हें हम दिव्यांग जन कहते हैं, कि शक्ति, संकल्प और सामर्थ्य को पुनर्जीवित करने का एक बहुत ही प्रभावशाली प्रयास चूड़ामणि संस्कृत संस्थान, बरगोडिया ट्रस्ट, महावीर सेवा सदन और सब लोगों ने मिलकर के किया है। प्राचीन ग्रंथों में खासकर संस्कृत को मैं संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करने वाला मानता हूँ। महाराज जनक निस्वार्थ सेवा करने वालों को बराबर एक सलाह देते थे कि मन से ये भावना निकाल दो कि आप किसी को सहारा दे रहे हैं। शरीर और वाणी अपने आप चल रही है, हम उसे सहारा नहीं दे रहे। अगर हम उसमें अपने आप को जोड़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ ये भ्रम पैदा होता है। संस्कृत में दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, तटस्थ और कूटस्थ। और जनक कहते हैं कि तटस्थ साधन है और कूटस्थ आस्थित होना है, जिससे विनम्रता का जन्म होता है। हमारी संपन्नता और भविष्य के चिंतन के सूत्र संस्कृत में ही निहित है। समाज सेवा और संस्कृत की निधियों के विकास के लिए जो प्रयास चूड़ामणि संस्कृत संस्थान कर रहा है, मैं बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बरगोडिया साहब का आभारी हूँ जिन्होंने आकर के यहाँ एक बड़ा आयोजन किया और उनकी पूरी समिति को मैं साधुवाद देता हूँ। जिन डॉक्टरों ने इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद की है, मैंने पहले ही उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि ये अवसर नहीं है कि बाकी बातें की जाएं, मुझे जाना भी है, लेकिन मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। अगर अंग्रेजी में मैं उसे कहूँ तो फर्स्ट नंबर सिंगुलर नंबर आई। किसी भी क्षेत्र में अगर परिवर्तन के लिए काम करना है तो उसकी शुरुआत मैं से ही होती है, अपने आप से ही होती है। बरगोडिया साहब ने और बाकी आज के आयोजन से जुड़े सभी सम्मानित जनों ने परिवर्तन अपने से शुरू किया है। हम आदर्श की बात करें, बहुत अच्छा भाषण करें और अपने खुद न करें, मैं समझता हूँ इससे कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आज के इस अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक मेरा निवेदन होगा कि हम भी आज कम से कम ये संकल्प लें कि परिवर्तन की इस धारा में हम भी सहायक होंगे। हम
हमसे भी जो हो सकेगा वो हम जरूर करेंगे। इतनी बात कहता हुआ परम पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।